साहब रिलायंस की बात कर रहे थे, और रिलायंस में पूछना चाहूंगा, रिलायंस को क्या हो गया, लगातार तेजी देखने को मिली है। और बिस्तर के प्राइम मेंबर है रवि जी, तो रवि जी भी पूछ रहे हैं कि माफ करिए, सुमित जी पूछ रहे हैं कि सर रिलायंस लेना था लेकिन ये तो स्पीड पकड़ गया है, व्हाट शुड आई डू। तो ये काफी व्यूअर्स का भी सवाल होगा कि रिलायंस लेना चाह रहे थे लेकिन अब तो काफी तेजी से बढ़ चुका है। वो एक्चुअली में आज ही लेवल पार हुआ है, ये इतना आसानी से 12-15 का लेवल पार नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन आज खुला ही वहां पर, जिस लेवल पे एक रेजिस्टेंस था, आज के दिन का लो है 12-12। जी। और उसके बाद फिर उसने इंट्राडे में ये किया, ये देखो इस तरीके का परफॉर्मेंस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो ये हाथ नहीं आया, वाकई बहुत तेजी से निकल गया। और इसमें अब मैं यही तो कह रहा हूं कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप ये देखो हायर एंड पे सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, निफ्टी पे निहायत ही थक गया स्टॉक। और इसी नहीं, जब ये गिरना शुरू हुआ था ना, जुलाई 2024 में गिरना शुरू हुआ था, बोनस वगैरह सब कुछ दे दिया जी। अक्टूबर में। लेकिन उसके बावजूद नहीं संभल रहा था और लगातार लो लो, यहां पर आके एकदम से ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव हो गया। बाजार में यही तो होता है, मतलब बॉटम नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली में, लेकिन बाजार में यही तो संकेत होता है कि मंदी करने वाले थक गए। ब्रोकिंग जी। हाउसेस अचानक से उनको ऐसे यहां पर कुछ दिखने लग गया जो उनको किसी भी लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा था। और यहां पर सभी एकदम से 3 ब्रोकिंग हाउसेस तो मैं पढ़ चुका हूं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एकदम से पॉजिटिव रिपोर्ट दे चुके हैं। आज जो रिपोर्ट आई वो थी मैक्वायरी की। वो बोल रहे हैं आउट परफॉर्म रेटिंग, लक्ष्य 1300 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया। और FY23 से 25 तक वो बोल रहे हैं कि ईपीएस ग्रोथ मात्र 2% ही रही है, अंडर परफॉर्म कर गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन FY25 से FY27 में वो समझ रहे हैं कि 15 से 16% की ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ऐसे लेवल पे लाके रिपोर्ट लेके आए ना, ऊपर ही बता देते हमें, नीचे एकदम से इस लेवल पे लेकर आए और ऐसी रिपोर्ट निकाली। एक साल में कह रहे हैं MSCI इंडिया इंडेक्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज 18 परसेंटेज पॉइंट्स पिछड़ गया। और एक साल में भारतीय एयरटेल से रिलायंस इंडस्ट्रीज 60% पिछड़ गया। पिछड़ना नहीं चाहिए था, जरूर से ज्यादा पीछे रह गया। तो अब ये कैचअप करेगा और अगले 12 महीने तक कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव खबरें आ सकती हैं, पॉजिटिव ट्रिगर्स होंगे। बताओ, ऐसी दैवीय शक्ति वाली रिपोर्ट दी है ना आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। उसके बाद एनर्जी क्षमता में बढ़ोतरी कर रही है कंपनी, हमें भी पता है। ऊपर भी पता था जब वो हायर लेवल्स पे था, 1500 के लेवल पे था, 1600 के लेवल पे, हमें पता था कि वो एनर्जी सेक्टर में विस्तार कर रही है। उसके बाद फिर रिलायंस जियो की संभावित लिस्टिंग पॉजिटिव है, हमें भी पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी ना, रिलायंस जियो की कभी ना कभी तो पॉजिटिव वो खबर आई जाएगी कि लिस्टिंग होगी। उसके बाद ऐसे तो रिलायंस रिटेल भी है, ये सारी चीजें पता है। लेकिन एक्चुअल में होता है भाव, किस भाव पे आके रिपोर्ट्स आती हैं। निफ्टी पे 21,900 21,800 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप देखो वहीं पर ही, ये क्या कोइंसिडेंस है कि वहीं पर ही आके रिपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव आ रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पिछले कुछ दिनों में मैं 3 रिपोर्ट्स देख चुका हूं ऐसे, जिसमें जेफरीज बोल रहा है 1600 का टारगेट, मैक्वायरी की जो आज रिपोर्ट आई बोल रहा है 1500 का टारगेट, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज बोल रहा है 1400 का टारगेट। मौजूदा भाव से तीनों टारगेट्स ऊपर है। जी। तो अचानक से ही होता है ये। और ये सिंपल लॉजिक है, सबसे बड़ी कंपनी है बाजार की, इसको निगलेक्ट कर नहीं सकते। तो लोअर एंड पे आज के सत्र में आ गई खरीदारी। अच्छा, जो लोग रिलायंस लेना चाह रहे हैं क्या उनको वेट करना चाहिए? यानी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले स्टॉक में। अभी आप ये अच्छा हो तो 1600 का टारगेट, आपको डाउट हो रहा है कि 1600 का टारगेट लगेगा कि नहीं, 1500 का लगेगा कि नहीं, 1400 लगेगा, उन्होंने दिया ना ब्रोकिंग हाउस कंपनियों ने। आप ये देखो कि क्या क्या रिपोर्ट्स आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे रिपोर्ट आई थी ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे सिटी की रिपोर्ट आई थी 820 का टारगेट। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री भी आ रही है 1600 का टारगेट। इतने बड़े बड़े टारगेट मैं खुद देख के हैरान हूं भाई साहब, ऐसे लेवल पे निकाल रहे हैं ना टारगेट ये। अच्छा, उसके बाद तो सोचो, आप रिलायंस के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हो, नोवामा का टारगेट आया जील के ऊपर, स्टॉक जी। 100 से नीचे चला गया, टारगेट दे रहे हैं 185। फिर जेफरीज का टारगेट आया डीएलएफ के ऊपर 1000। फिर जेपी मॉर्गन का टारगेट बीईएल के ऊपर आया 343। ऐसे मोटे मोटे टारगेट निकाल रखे हैं ना मौजूदा स्तरों पे, जैसे सब कुछ ही ठीक हो गया। दिल में उतना वो मत भरें जोश, ये अभी बहुत समय लगाएंगे ये स्टॉक इन लेवल्स पे पहुंचने में। रिपोर्ट छापनी बड़ी आसान होती है, लेकिन ये मार्केट है, असल मार्केट, यहाँ पर हिचकोले पड़ेंगे बहुत मोटे मोटे। तो जब नीचे मिल जाए तो खरीद लो, नो डाउट। ये ऐसे ब्रेकआउट आया, रिलायंस इंडस्ट्री दौड़ा नहीं, अगले हफ्ते किसी और के ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव रिपोर्ट, पर वो भी बात दौड़ जाएगा 3-3%। ऑब्जेक्टिव यही है कि मरे हुए स्टॉक्स, मतलब जो पिटे हुए स्टॉक्स थे, अभी तो मिड कैप्स पे जो रिपोर्ट आनी शुरू होगी वो भी देखना। तो बहुत ही ज्यादा जो ओवर बीटन स्टॉक है, वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में आती है, वहां से उछालेंगे उन स्टॉक्स को 3-3 5-5 6-6 7-7%। लेकिन ऐसा नहीं होने वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़ करके एकदम से 820 पहुंच जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री चलते चलते 1600 हो जाएगा, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो लॉजिक सोचें, नीचे गया था, गिरावट वाले फेज में लेना है, ऐसे जब डिप आए तो दोबारा से इट्स अ गुड स्टॉक।